दोस्तों लास्ट वीडियो में किजारू के अटैक के बाद वेगापंक का यहाँ पे हमेशा के लिए दी एंड हो जाता है और जैसे ही उसकी हार्ट बीट यहाँ पे समाप्त होती है उसका एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होना स्टार्ट हो जाता है जिसमें वो यहाँ पे अब इस दुनिया की असली सच्चाई को सभी के सामने लेके आने वाला है। तो दोस्तों वेगापंक का प्री रिकॉर्डेड मैसेज यहाँ पे टेलीकास्ट होना स्टार्ट हो गया है जिसमें हम शाका को देखते हैं जो कि स्टेला यानी कि वेगापंक से बोलता है कि हम लोग यहाँ पे जो मैसेज देने वाले हैं उस बात पे दुनिया के सभी लोगों को अटेंशन देना काफी इंपॉर्टेंट है। जिसपे वेगापंक शाका को बताता है कि ठीक है, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जैसे ही ये खबर किसी बड़े न्यूज मीडिया आउटलेट को पता चलेगी वो इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना के पूरी दुनिया में वायरल कर देगी। लेकिन शाका वेगापंक को बताता है कि अगर हम लोग उन लोगों के भरोसे बैठे रहे तो वो लोग हमारी बात को मैनिपुलेट करके दुनिया के सामने रख देंगे जिससे असली सच्चाई किसी के सामने भी नहीं आ सकेगी। जिसके बाद शाका यहाँ बताता है कि वो लोग यहाँ पे नेवी की ब्रांचेस का यूज करके इन मेंटल वेव्स को पूरी दुनिया में फोर्सफुली ब्रॉडकास्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी नेवी ऑफिसर्स इस मैसेज को सुन के काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं लेकिन वो चाह के भी इस मैसेज को स्टॉप नहीं कर पा रहे थे। और सिर्फ ट्रांसपॉन्डर स्नेल नहीं बल्कि ये मैसेज तो सांजी अपने हेडफोन्स में भी सुन रहा था। दोस्तों हम देखते हैं कि लूफी यहाँ पे किजारू और सैटर्न दोनों को ही अपने हाथों से पकड़ के रोका हुआ था और यहाँ पे उसको भी शाका का मैसेज सुनाई दे रहा था जिसमें वो बोलता है कि भाई हमारी ऑडियो सिग्नल तो सभी लोग सुन पा रहे होंगे लेकिन उनको वीडियो ट्रांसपॉन्डर सिग्नल का सेटअप करने के लिए अभी भी कुछ टाइम लगेगा, इसलिए हमको 1 घंटे यहाँ पे वेट करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लूफी शाका की आवाज सुन के समझ जाता है कि भाई ये तो वही हेलमेट वाला बंदा है और यहाँ पे सैटर्न अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि वेगापंक यहाँ पे कौन सा बड़ा राज दुनिया के सामने लेके आने वाला है। वेगापंक यहाँ शाका से बोलता है कि भाई 1 घंटा तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा क्योंकि जो लोग इस ब्रॉडकास्ट से खुश नहीं होंगे वो लोग इसको साबोटाज करने की कोशिश जरूर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग नामी और उसॉप को भी देखते हैं जो ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि वेगापंक और शाका तो पहले ही टपक चुके हैं तो उनकी आवाज आखिर आ कहां से रही है। और यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं लेकिन चॉपर यहाँ पे एडिसन से पूछता है कि आखिर शाका तो मर चुका था तो उसकी आवाज कहां से आ रही है, क्या वो अभी भी जिंदा है। लेकिन एडिसन भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था और वो बोलता है कि स्टेला आखिर तुम क्या करना चाहते हो। स्टेला यानी कि वेगापंक। हम लोग यहाँ पे डोरी और ब्रोगी को भी देखते हैं जो कि जंगल में दौड़ते हुए सीधा लूफी की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि लगता है यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। रास्ते में इनको कुछ नेवी ऑफिसर्स रोकने की कोशिश भी करते हैं जिसमें वो लोग इनके ऊपर फायर भी करते हैं लेकिन इस फायरिंग में इनको एक खरोच भी नहीं आती, उल्टा ये लोग तो अपने हथियारों से इन नेवी ऑफिसर्स पे अटैक करके इनको हवा में दूर दूर तक उड़ा देते हैं। वहीं वेगापंक सभी को मैसेज में बताता है कि चलो भाई ठीक है 10 मिनट का टाइम देते हैं, सभी लोग इस ब्रॉडकास्ट की प्रिपरेशन कर लो। और यहाँ पे हम लोग लूफी को देखते हैं जो कि इस मैसेज को सुन के ऐसा बिलीव कर रहा था कि वेगापंक और शाका अभी भी जिंदा हैं तो वो यहाँ पे आराम से सैटर्न और किजारू से निपट सकता है। अब ये जो वेगापंक का ब्रॉडकास्ट था ये पूरी दुनिया के साथ साथ मैरिजुआ में भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था। यहाँ पे सभी 5 एल्डर्स इसको सुन के सैटर्न से टेलीपैथी से बात करके उससे पूछते हैं कि भाई ये सब क्या सीन है। तो सैटर्न उनको बताता है कि वेगापंक को तो किजारू ने मार दिया है और उसने ये खुद अपनी आंखों से देखा था। जिसके बाद ये लोग बताते हैं कि पक्का वेगापंक ने यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिगर मैकेनिज्म प्लान करके रखा था कि जैसे ही उसकी डेथ हो ये मैसेज ऑटोमेटिक ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे इनको ये भी नहीं पता होता कि वेगापंक आखिर बताने क्या वाला है तो इसीलिए उनको सबसे पहले तो इस मैसेज का सोर्स ढूंढ के उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जो यहाँ पे एग हेड के अंदर लैब ऑफिस में ही कहीं पे छुपा होगा जो इस वक्त बैरियर के द्वारा प्रोटेक्टेड है। और अगर यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया तो भाई इनके लिए काफी बड़ी समस्या बन जाएगी। और चलते हम लोग ड्रेस रोसा में जहाँ के लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक दुनिया के सामने एक काफी बड़ा मैसेज ब्रॉडकास्ट करने वाला है जिसके लिए ये लोग अपने वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नेल को सेटअप कर रहे होते हैं। और यहाँ पे रेबेका भी इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए आ जाती है। साथ ही साथ हम यहाँ पे लियो और काबू को भी देखते हैं और यहाँ पे लियो रेबेका से पूछता है कि क्या ये वेगापंक वही है जिसको लूफी ने यहाँ पे हॉस्टेज बना के रखा था। लेकिन रेबेका लियो को समझाती है कि भाई ये सब तो गवर्नमेंट के द्वारा फैलाया गया झूठ है क्योंकि लूसी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। और स्क्रीन में देख के किरोस भी ये बोलता है कि जहाँ तक वो इस सिचुएशन को समझ सकता है वेगापंक ये सब कुछ अपनी फ्री विल से कर रहा है। जिसपे रेबेका उससे पूछती है कि आखिर वेगापंक यहाँ पे कौन सी सच्चाई दुनिया के सामने लेके आने वाला है लेकिन किरोस को इसका कोई भी आइडिया नहीं होता। दोस्तों वहीं ईस्ट ब्लू में स्थित लूफी के होम विलेज में वहाँ के लोग इस मैसेज को सुन के काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं और उनको यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसमें भी लूफी का ही कुछ किया धरा है। लेकिन दोस्तों
दोस्तों क्योंकि इन लोगों के पास यहाँ वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नेल अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे इस मैसेज की ऑडियो सुन के ही काम चलाते हैं। वही वाटर 7 में हम आइसबर्ग को देखते हैं, जिसकी यहाँ पे इस मैसेज को सुन के आधी रात में ही नींद खराब हो गई थी, जिसके बाद वो यहाँ पे अपने असिस्टेंट को बुला के वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नेल वगैरह सेटअप करने के लिए बोलता है। लेकिन दोस्तों उसकी असिस्टेंट काफी ज्यादा स्मार्ट होती है, जिसने यहाँ पे उसके बोलने के पहले ही सारी प्रिपरेशन वगैरह पहले से ही कर ली थी। दोस्तों हम लोग यहाँ पे मॉर्गन की शिप में चलते हैं, जहाँ पे वॉफल ये बात समझ नहीं पा रहा था कि वेगापंक यहाँ पे नेवी के टैग का यूज करके इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कैसे कर रहा है, और वी भी यहाँ पे लूफी की टेंशन ले रही थी क्योंकि वो इस ब्रॉडकास्ट मैसेज में नहीं दिख रहा था। जिसके बाद मॉर्गन इनको समझाता है कि जरा यहाँ पे इस मैसेज में वेगापंक के पीछे की घड़ी पे ध्यान दो, तुम्हें उसमें जो टाइम दिखाई देगा वो टाइम इस वक्त एग हेड का नहीं है। इसका मतलब कि ये जो फुटेज है वो प्रीवियसली रिकॉर्डेड है जो इस वक्त टेलीकास्ट हो रही है, और क्योंकि यहाँ पे एग हेड पे बस्टर कॉल लागू किया गया है तो ये जगह तो अब तक डिस्ट्रॉय भी हो चुकी होगी। जिसके बाद मॉर्गन यहाँ पे इस दुनिया को हिला देने वाली खबर पे एक स्टोरी बनाने का फैसला करता है, और वी भी यहाँ पे लूफी और बाकी साथियों के सुरक्षित एग हेड आइलैंड से निकलने के लिए प्रे करने लगती है। दोस्तों दुनिया भर में सभी लोग रेडी हो जाते हैं यहाँ पे वेगापंक के ब्रॉडकास्ट मैसेज को सुनने के लिए, जैसे कि ब्रेस्ट ब्लू में भाई सभी लोग यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, और यहाँ पे वो लोग वेगापंक को देखते हैं जिसने अपना सर काट के उसकी जगह एक एप्पल एंटीना लगा दिया है, और ये लोग बात करते हैं कि ये यहाँ पे दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है जिसने इस दुनिया में लाइट लेके आई। वहीं साउथ ब्लू में सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद से वेगापंक यहाँ पे अपना एक और ग्रेटेस्ट इन्वेंशन दुनिया के सामने लेके आने वाला है। वहीं कामावाका क्वीनडम में जहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी के लोग भी रह रहे हैं, वो यहाँ पे वेगापंक का मैसेज देखते हैं, और यहाँ पे इवांका भी ये सुन के शौक में आ जाती है कि वेगापंक आखिर ये सब क्या कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उसने यहाँ पे अपना सर ही काट लिया है। और दूसरी तरफ कोला ये बात कर रही होती है कि वेगापंक के कॉपीज होने का रूमर भाई सच था, और यहाँ पे साबो ड्रैगन से पूछता है कि क्या वेगापंक सच में दुनिया के सामने सारी सच्चाई बताने वाला है। जिसके बाद ड्रैगन को साका के साथ हुई कुछ दिनों पहले की कॉन्वर्सेशन याद आती है, जिसमें वो उसको बताता है कि वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। वापस एग हेड आइलैंड चले तो यहाँ पे हम लोग एक जायंट को देखते हैं जो कि बोनी फ्रैंकी कुमा को एटलस के साथ अपनी शिप की तरफ लेके जा रहा था, और यहाँ पे उनके सामने वो लोग एक काफी विशाल शिप द ग्रेट एरिक को देखते हैं। अब भाई जायंट्स की शिप है तो ये तो सुपर और जायंट होनी ही है। वहीं दोस्तों मैरिजुआ में हम 5 एल्डर्स को देखते हैं जो कि इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं, और यहाँ पे इनका मूड थोड़ा सही सा नहीं होता। लेकिन दोस्तों मूड में तो यहाँ पे लूफी होता है जो यहाँ पे अकेले ही किजारू और सैटन दोनों की ही बैंड बजा रहा था, और वो यहाँ पे इन दोनों से ही बोलता है कि जब तक उसके सारे दोस्त यहाँ से निकल नहीं जाते वो इन दोनों को कहीं भी जाने नहीं देगा। जिसके बाद वो इन दोनों को ही पकड़ के एक काफी शानदार अटैक में इनका पापड़ बना देता है, जिसके बाद वो इन दोनों को ही पकड़ के काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद किजारू यहाँ पे सीधा एक नेवी की शिप से जाके टकराता है और उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन दोस्तों जो सैटन है वो यहाँ पे खुद को कंट्रोल करके वापस से लूफी के पीछे जाके उस पे अटैक करने की कोशिश करने लगता है, और यहाँ पे हम किजारू को देखते हैं जो कि उस मोमेंट को याद करके काफी ज्यादा दुखी हो जाता है जिसमें उसने वेगापंक के ऊपर अटैक करके उसको मारा था। वहीं सैटन जो कि लूफी के पीछे पड़ा हुआ था उससे 5 एल्डर कांटेक्ट करके उसको बोलते हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, उनको तुरंत वेगापंक के इस मैसेज को रोकना होगा क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते कि उसका मैसेज पूरी दुनिया के सामने आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैटन यहाँ पे लूफी का पीछा करना अचानक से बंद कर देता है, और यहाँ पे वो बाकी के 5 एल्डर्स को समन करने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वही सर्कुलर पैटर्न को जो कि सैटन के एग हेड आइलैंड में आते वक्त अपीयर हुआ था, और ये सेम पैटर्न यहाँ मैरिजुआ में 5 एल्डर्स के रूम में भी अपीयर होता है, जिसपे सभी 5 एल्डर सोफे से उठ के उसके ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही 4 पैटर्न हम लोग सैटन के आसपास देखते हैं, और यहाँ पे एग हेड आइलैंड का मौसम अचानक से काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, और ठीक उसी तरह से लाइटिंग स्ट्राइक हो रही थी जैसे कि सैटन के एग हेड आइलैंड पे आते टाइम हुआ था। और दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि बहुत जल्द अब यहाँ पे लूफी का सामना पांचों के पांचों 5 एल्डर्स के मेंबर से होने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि वन पीस के अंदर हमको जितने भी एंशिएंट वेपन बताए गए हैं उन सभी के नाम क्या हैं, जिसका सही आंसर है प्लूटोन
प्लूटोन, पोसाइडन और यूरेनस। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे इसका सही आंसर दिया है उन सभी के कमेंट तुम सभी को स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे। और इस हफ्ते का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुम सभी को बताना है कि जो हमारे 5 एल्डर हैं या फिर गोरोसाई जो है उन पांचों के नाम तुम सभी को कमेंट करके बताने हैं। जो भी इसका सही आंसर देगा उसके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।